तो हमारा पहला एनिमी कौन है? पहला एनिमी हमारे पेरेंट्स है, ना चाहते हुए। वो नहीं चाहते, वो हमारे हमारे फादर और हमारे मदर नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे के अंदर कोई ट्रॉमा डालें, बट लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब तालीम नहीं है, एजुकेशन का मतलब डिग्रीज नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि आपस में पेरेंट्स के आपस के अंदर, माँ और बाप के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है। 90% ऐसा होता है कि मदर अपने बच्चे को अपने ट्रॉमा शिफ्ट करती है, बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, बायोलॉजिकल कैसे? बायोलॉजिकल ऐसे कि वो कुछ नहीं बोल रही, वो मदर अपने बच्चे को फादर की बुराइयां नहीं कर रही, बट वो जो इमोशंस यहां से निकल रहे हैं वो शिफ्ट कर रही है बच्चों में। ठीक है, वो शिफ्ट जो बच्चों में आ रहा है उससे क्या हो रहा है? एक चाइनीज फिलॉसफी के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं यिन यांग। यिन यांग क्या है? यिन यांग एक दायरा है, एक गोल दायरा है, उसके अंदर एक मछली बनी हुई है व्हाइट कलर की, एक मछली बनी हुई है ब्लैक कलर की। जो व्हाइट मछली है उसके अंदर ब्लैक आंख है, जो ब्लैक मछली है उसके अंदर व्हाइट आंख है। एक है यिन, यिन है फीमेल एनर्जी, व्हाइट है व्हाइट है यंग एनर्जी, वो सन एनर्जी है। और वो जो उसमें बीच में डॉट है ना, मेल के अंदर एक फीमेल छुपी हुई है, एक फीमेल के अंदर एक मेल छुपा हुआ है। ठीक है, मेल में एक फीमेल छुपी हुई है, एक मर्द के अंदर एक औरत छुपी हुई है, एक औरत के अंदर एक मर्द छुपा हुआ है। जिस दिन हस्बैंड अपनी वाइफ से आर्ग्यू करना छोड़ दे, जिस दिन अपनी वाइफ की वो करेक्शन करना छोड़ दे, उस दिन एक जश्न मनाइएगा और एक गम मनाइएगा, एक जश्न मनाइएगा और एक गम मनाइएगा। जश्न किस बात का? जश्न इस बात का कि आप जीत गई, आपकी ईगो जीत गई। ठीक है, गम इस बात का कि आपके हस्बैंड ने हारना सीख लिया, उसने हारना सीख लिया कि अब मुझे नहीं जीतना, मैं इस औरत से नहीं जीत सकता, मुझे इससे आर्ग्यू नहीं करना। वो अपने मुंह को बंद कर लेगा, वो अपने ही अंदर घुट घुट के जिंदगी जिएगा, कि या तो रूममेट बन के रह जाएगा, या हाउसमेट बन के रह जाएगा, अलग रूम में रहना शुरू कर देगा। अगर रूममेट है तो सिर्फ रूममेट बन के रह जाएगा। जिस अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर, मैस्कुलिन एनर्जी ये है, फेमिनिन एनर्जी ये है नीचे। ये क्या अल्लाह पाक ने औरत को इतना प्रीशियस बनाया है, कि जान तो अल्लाह पाक डालते हैं, जिंदगी तो अल्लाह पाक देते हैं, मगर एक वाहिद फीमेल ऐसी चीज है जिसके पास क्वालिटी है कुछ क्रिएट करने की, कुछ पैदा करने की। ठीक है, वो बच्चा जनती है, वो बच्चा पैदा करती है। वाहिद फीमेल के पास दुनिया के अंदर और कौन सी ऐसी चीज है जो जिसको अल्लाह पाक ने ऐसा पावर दिया है? उस नसीब का रिस्क है, मर्द के नसीब की औलाद है। जब रिस्क नहीं आता, बीवी छोड़ के चली जाती है कि ये बंदा रिस्क नहीं कमा सकता, ये घर में रोजी लेके नहीं आ रहा, बीवी छोड़ के चली जाती है। जब औलाद नहीं होती, हस्बैंड क्या बोलता है? औलाद नहीं हो रही, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, औलाद नहीं हो रही, दूसरी शादी कर रहा हूं। औलाद मर्द के नसीब की है, रिस्क औरत के नसीब का है। ठीक है, हमारे माशरे में उल्टा होता है। ये मर्द कमा के नहीं लाता कुछ, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, वो मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे फला चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, औलाद नहीं हो रही, मुझे इस बीवी के साथ नहीं रहना, औलाद नहीं हो रही, मुझे दूसरी शादी करनी है। उल्टा हो रहा है माशरे के अंदर। ठीक है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। हर चीज को ऑटो के ऊपर करेक्ट करने की जरूरत। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, जब तक ये दोनों एनर्जी मिलेंगी नहीं, जब तक ये दोनों एनर्जी बेड पे एक साथ नहीं होंगी, चीजें बैलेंस नहीं होंगी।
चीजें बैलेंस नहीं होंगी। यही सीक्रेट ऑफ लाइफ है, यही सीक्रेट ऑफ पावर है। रिलेशन, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जितना रिलेशन स्ट्रांग होगा, उतना घर में रिस्क भी आएगा, उतनी मोहब्बत भी बढ़ेगी और सब कुछ होगा। क्या है? यिन फीमेल है, फेमिनिन है, यंग मैस्कुलिन है, सन एनर्जी है। एक मून एनर्जी से चलती है, एक सन एनर्जी से चलता है। औरत मून एनर्जी से चलती है, फेमिनिन है। मर्द सन एनर्जी से चलता है, मैस्कुलिन है। मर्द का सर्केडियन रिदम है, इंपॉर्टेंट, इस समझिएगा ये सेंटेंस को। मर्द का सर्केडियन रिदम है जो कि 24 आवर्स का है। मर्द का सर्केडियन रिदम है जो कि 24 आवर्स का है। मेरा एक रिदम है, मैं 24 आवर्स एक ही रिदम में रहूंगा, एक ही जैसा रहूंगा। जैसा मैं आज हूं वैसा मैं कल हूं। फीमेल इन्फ्रेडियन रिदम है, मेल सर्केडियन रिदम है, फीमेल इन्फ्रेडियन रिदम है। इन्फ्रेडियन रिदम क्या है? मून एनर्जी। सूरज आज जिस साइज का था, उसी साइज का गुरूब हुआ, कल उसी साइज का निकलेगा। चांद आज जिस साइज का था, कल उस साइज का नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। चांद जिस साइज का आज गुरूब हुआ, कल इस साइज का नहीं निकलेगा। फीमेल आज जो थी, कल वो नहीं होगी। समझ आ रही है? फीमेल के आज जो इमोशंस थे, फीमेल के जो आज इमोशंस थे, वो कल इमोशन नहीं होंगे। फीमेल चेंज होगी। जिसको कहते हैं ना कि औरत को समझना बहुत मुश्किल काम है। ये सेंटेंस भी बोला जाता है, औरत जो है वो टेढ़ी हड्डी से बनी है। औरत हकीकत में टेढ़ी हड्डी से बनी है, और टेढ़ी हड्डी पूरे जिस्म के अंदर ना सिर्फ पसली की है। और ये पसली पता है क्यों दी है? सिर्फ एक वाहिद ऐसा ऑर्गन है, दिल, जिसको सेव करने के लिए पसली बनाई गई है। बाकी किसी ऑर्गन के अंदर, किसी ऑर्गन को कवर करने के लिए हड्डी नहीं दी, दिल को कवर करने के लिए हड्डी दी है। औरत इसी टेढ़ी पसली से बनी है। औरत ये पिंजरा है। औरत जो है ना, औरत ने अगर रहना है तो इस पिंजरे के अंदर जो दिल है ना, उसमें रहना है। और फीमेल चलती ही इसी दिल से। फीमेल इमोशनली चलती है, मेल इलेक्ट्रिकली चलता है। सन एनर्जी इलेक्ट्रिक है। सन से एनर्जी निकली, सोलर चार्ज हो गया। सन की एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल इमोशनली चल रही है, उसके इमोशंस हैं, और ये इमोशन चांद आज जैसा था कल नहीं होगा। इन्फ्रेडियन रिदम, ठीक है। फीमेल के हार्मोन्स जैसे आज हैं वैसे कल नहीं होंगे। मेल का एक छोटा सा सेंटेंस समझ लें। मेल का 24 आवर का सर्कल है। जैसा आज सूरज था वैसे ही कल होगा। हो सकता है थोड़ा सा क्लाउडी हो, ठीक है। क्लाउडी होता है, मेल वैसे ही रोमांटिक हो जाता है। 24 आवर सेम रहेगा, कल भी सेम साइज सूरज, मर्द सेम, बट औरत चेंज हो रही है, रोज चेंज हो रही है। पूरे 28 डेज वो चेंज होती रहेगी। फीमेल का जो फीमेल साइकिल है ना, वो भी 28 डेज का है, ठीक है। जो हमारा कैलेंडर है वो सन एनर्जी से चलता है, वो 12 मंथ्स का है। जो हमारा कैलेंडर है वो 12 मंथ्स का है। जो फीमेल का कैलेंडर है ना, वो 13.3 मंथ्स का है। 13.3 मंथ्स का है, क्योंकि 28 डेज के अंदर मून चेंज हो रहा है। 28 डेज में मून चेंज हो रहा है। तो फीमेल का जो साल है ना, एक्चुअली वो 13.3 का है।